नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रिकमेंडेड बाय आईएमए के द्वारा रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यहां पे हम बात करेंगे 0 to 18 ईयर्स के बीच में जो भी इम्यूनाइजेशन कराया जाता है उसके बारे में। ठीक, यहाँ पे दिया गया है, देखिए 0 to 18 ईयर्स के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया गया है एज, यहाँ दी गई है वैक्सीन, यहाँ पे है डोज, यहाँ पे है रूट, इधर है साइट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली वैक्सीन हमारी कौन सी है, बर्थ के समय कौन सा लगता है, विद इन 24 to 72 आवर्स ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें कौन से वैक्सीन लगाया जाता है बर्थ के समय, तो बर्थ के समय बीसीजी लगता है, ओपीवी का 0 डोज लगता है, हेपेटाइटिस बी का 0 डोज लगता है। ठीक है, यहाँ पे डोज इसकी दी गई है, देखिए 0.05 ml दी गई है बीसीजी की, रूट दिया गया है इंट्राडर्मल और इसकी साइट है लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, ओपीवी का जो डोज है वो 2 ड्रॉप्स रहता है, इसका रूट ओरल रहता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी का जो दिया गया है डोज 0.5 ml दिया गया है, रूट इसका आईएम है, साइट इसका लेफ्ट थाई दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे दिया गया है 6 वीक्स में कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है DTWP/DTAP1, इसका डोज लगता है पहला, तो यहाँ पे इसका डोज दिया गया 0.5 ml, रूट दिया गया है आईएम, इसका साइट दिया गया एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। यहाँ पे दूसरी वैक्सीन दी गई है जो 6 वीक्स में लगती है, HIV का फर्स्ट डोज। ठीक है, IPV का फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी लगता है PCV10 या फिर PCV13 का फर्स्ट डोज। ठीक है, यहाँ पे रोटा वायरस का फर्स्ट डोज लगता है, डोज रहेगा रोटा वायरस 1 का 0.5 to 2 ml। ठीक है, इसका जो रूट रहेगा वो ओरल रहेगा। ठीक, और इसका जो साइट रहेगा वो स्क्वायर टुवर्ड बकल म्यूकोसा। ठीक है, यहाँ पे हम आगे जाएंगे, अब देखेंगे हमारा 10 वीक्स में कौन कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा दिया गया है 10 वीक्स में, इसमें क्या लगता है, यहाँ पे दिया गया है DTWP या फिर DTAP का सेकेंड डोज। ठीक है, तो ये लगता है, इसका डोज रहता है 0.5 ml, इसका रूट रहता है IM और इसका साइट रहता है एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है 10 वीक्स में जो लगता है HIV2, IPV2, हेपेटाइटिस बी लगता है यहाँ पे, और PCV10 या फिर PCV13 का सेकेंड डोज लगता है, रोटा वायरस 2 लगता है यहाँ पे। ठीक, रोटा वायरस 2 का जो यहाँ पे डोज रहता है 0.5 ml to 2 ml लगता है। ठीक है, इसका जो रूट है वो ओरल रहेगा, इसका साइड जो होता है वो स्क्वायर टुवर्ड बकल म्यूकोसा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पे दिया गया है 14 वीक्स पे। 14 वीक्स पे हमारा क्या क्या वैक्सीन लगता है, तो यहाँ पे इसमें दिया गया है, देखिए DTWP या फिर DTAP का थर्ड डोज। ठीक है, इसका यहाँ पे डोज रहेगा 0.5 ml, इसका रूट रहेगा IM, इंट्रामस्कुलर लगेगा, और इसका जो साइट है वो एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है, इसके अलावा 14 वीक्स में लगेगा HIV का थर्ड डोज, IPV का थर्ड डोज, हेपेटाइटिस बी लगेगा, PCV10 या फिर PCV13 का थर्ड डोज, रोटा वायरस का थर्ड डोज। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा 14 वीक्स में। रोटा वायरस थर्ड का यहाँ पे हमारा दिया गया है 0.5 to 2 ml इसका डोज है, इसका रूट ओरल है, इसका साइट स्क्वायर टुवर्ड बकल म्यूकोसा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आगे आ जाएगा 6 मंथ्स में, यहाँ पे दिया गया 6 मंथ्स में कौन कौन सा वैक्सीन लगेगा, तो इसमें यहाँ पे हमारा दिया गया है हेपेटाइटिस बी लगेगा, इसका डोज रहेगा 0.5 ml, इसका रूट रहेगा IM। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा दिया गया है OPV का फर्स्ट डोज लगेगा 6 मंथ्स में, इसका रहेगा 2 ड्रॉप्स डोज रहेगा, इसका रूट रहेगा ओरल। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है हमारा तीसरा वाला जो है IIV का फर्स्ट डोज लगेगा, इसका डोज रहेगा 0.5 ml एंड इसका जो रूट रहेगा वो IM रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इसके अलावा दिया गया है 7 मंथ्स में क्या लगेगा, 7 मंथ में जो वैक्सीन लगेगी वो लगेगी IIV का सेकेंड डोज। ठीक है, इसका डोज 0.25 ml रहेगा और इसका रूट रहेगा IM। अब यहाँ पे हमारा 9 मंथ्स में कौन कौन सा वैक्सीन लगेगा, OPV का सेकेंड डोज लगेगा, इसका डोज रहेगा 2 ड्रॉप्स का, इसका रूट रहेगा ओरल। MMR का फर्स्ट डोज या फिर MR, इसका डोज रहेगा 0.5 ml, इसका
रूट रहेगा सबकुटेनियस। अब यहाँ पे एक वैक्सीन और है जो 9 मंथ्स में लगती है, मेनिंजोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का फर्स्ट डोज। ठीक है, इसका डोज रहेगा 0.5 ml, इसका रूट रहेगा IM। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 मंथ्स में क्या क्या लगेगा। तो 10 मंथ्स में यहाँ पे लगेगा वैक्सीन टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगेगा। ठीक है, इसका हमारा डोज रहेगा 0.5 ml, इसका रूट रहेगा IM। ठीक, अब यहाँ पे 12 मंथ्स में क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे दिया गया है 12 मंथ्स में हमारा हेपेटाइटिस A लगेगा, किल्ड या फिर लाइव, किल्ड और लाइव। ठीक, इसका हमारा जो डोज रहेगा 0.5 ml रहेगा, इसका रूट रहेगा IM। ठीक है, किल्ड या फिर जो सबकुटेनियस है तो लाइव। ठीक है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। अब इसके अलावा लगता है 12 मंथ्स में JE का फर्स्ट डोज। ठीक, जैपनीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज। ठीक, इसका हमारा डोज रहेगा 0.25 ml, इसका रूट रहेगा हमारा IM। ठीक, 12 मंथ्स में इसके अलावा दिया जाता है कॉलेरा वैक्सीन, ये ओरल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 13 मंथ्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सा वैक्सीन लगेगा 13 मंथ्स में हमारा, तो यहाँ पे लग जाएगा JE2, इसका डोज रहेगा 0.25 ml, इसका रूट रहेगा IM। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया हमारा 15 मंथ्स में कौन वैक्सीन लगेगा, तो इसमें लगेगा MMR का सेकेंड डोज और वेरिसेला का फर्स्ट डोज। ठीक है, MMR का 0.5 ml रहता है इसका डोज और ये सबकुटेनियस लगता है, और वेरिसेला का फर्स्ट डोज जो है 0.5 ml रहता है डोज इसका, और ये सबकुटेनियस ये भी लगता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारा दिया गया है 15 to 18 मंथ्स में क्या क्या लगता है, तो यहाँ पे लगेगा 15 to 18 मंथ्स में PCV का बूस्टर। ठीक है, ये रहेगा 0.5 ml इसका डोज, इसका रूट IM ही रहेगा। अब यहाँ दिया गया 16 to 18 मंथ्स में क्या लगेगा, तो इसमें दिया गया है DTWP या फिर DTAP का बूस्टर फर्स्ट। ठीक है, ये रहेगा 0.5 ml और ये IM दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे लगता है 16 to 18 मंथ्स में IPV का बूस्टर, ये भी 0.5 ml इसकी डोज है और इसका रूट IM ही रहेगा। और HIV का बूस्टर लगता है, ये भी रहता है 0.5 ml और ये IM दिया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया हमारा 18 मंथ्स में, 18 मंथ्स में क्या क्या वैक्सीन लगेगा, तो इसमें दिया गया हेपेटाइटिस A किल्ड, ये लगता है इसका सेकेंड डोज। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे 0.5 ml और ये IM दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दिया गया है 2 ईयर्स में क्या क्या लगता है, तो इसमें देखिए दिया गया है यहाँ पे 2 ईयर्स में टाइफाइड कंजुगेट का सेकेंड डोज या फिर टाइफाइड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसका जो डोज रहता है वो रहता है 0.5 ml, इसका रूट IM रहता है और इसका साइट अपर आर्म रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके अलावा जो 2 ईयर्स पे लगता है वो दिया गया है मेनिंगोकोकल का सेकेंड डोज, और ये इसका डोज जो होता है वो होता है 0.5 ml, इसका रूट IM ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है 4 to 6 ईयर्स में कौन कौन सा वैक्सीन लगता है। ठीक, तो इसमें DTWP या फिर DTAP या फिर DDAP का बूस्टर डोज लगता है, बूस्टर सेकंड लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा 4 to 6 में लगेगा MMR3 और वेरिसेला का सेकंड डोज और OPV का थर्ड डोज। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा 4 to 6 ईयर्स में। ठीक, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे तो आगे देखेंगे दिया गया हमारा 9 ईयर्स ऑनवर्ड गर्ल्स में, ये सिर्फ गर्ल्स में लगता है। ठीक है, ये HPV होता है, ये लगता है सिर्फ गर्ल्स में। और यहाँ पे 10 ईयर में दिया गया हमारा TDAP या फिर TD, ये होता है 0.5 ml इसका डोज और ये IM ही लगता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा 16 ईयर्स में, तो यहाँ पे लगता है TD या फिर TT, ये होता है 0.5 ml और ये IM लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी वैक्सीन्स के बारे में बात करी हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।